गुरु आगमन तुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायौ माथा। उनके महल पर जो वशिष्ठ जी गए हैं, संतरी या दूत या जो सेवक उनके द्वारपाल हैं, समाचार दिया महाराज गुरुदेव वशिष्ठ आए। ओ हो, इतना सुनकर श्री रामचंद्र जी दौड़ पड़ते, गुरुदेव वशिष्ठ मेरे घर पे आए हैं। ऐसा नहीं उनको लिवाला हो इधर, नहीं, स्वयं दौड़ पड़े गुरुदेव को दर्शन के लिए, उनको अपने निवास पर लाने के लिए। तो आकर के दरवाजे पर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया, माथा नमाया है। सादर अर्घ देहि घर आने, सुरह भांति पूज सन माने। आदर पूर्वक अर्ध पाठ दे करके घर में लाए और 1650 से मतलब 16 प्रकार से पूजा करके महाराज वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ का राम जी ने आदर सत्कार सम्मान किया। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। श्री सीता जी के साथ में राम जी ने दोनों ने फिर उनके चरणों को पकड़ लिया है, वशिष्ठ जी के चरणों को एक एक दोनों ने, और अपने कमल रूपी हाथों को जोड़कर श्री राम जी महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना कर रहे हैं। अब कह रहे हैं राम जी गुरुदेव वशिष्ठ से कि सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। महाराज सेवक के घर पर स्वामी का आना पूर्ण रूप से मंगलों का मूल होता है और अमंगलों को नष्ट करने वाला होता है। आज मेरा घर तो पावन हो गया प्रभु, बिना समाचार के ही आप आए। यद्यपि आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया, सेवक के घर स्वामी आवे, बड़े भाग्य की बात, अहो भाग्य है। परंतु प्रभु फिर भी उचित ये नहीं था। तदपि उचित जन बोल प्रीति, पठिए काज नाथ असनीति। फिर भी महाराज उचित तो ये था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। कोई कार्य था तो आप किसी सेवक से मुझे बुलवा लेते, मुझे आपने कष्ट किया यहाँ तक आने का। यद्यपि आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, मेरा घर पवित्र हुआ, लेकिन फिर भी नीति है कि आपका कोई अभीष्ट हो तो मुझे कार्य के लिए बुला लिया जाए। प्रभु तज प्रभु कीन स्नेहु, भजौ पुनीत आज मम गेहू। हे प्रभु, प्रभुता तज, आप प्रभु हैं, आपने अपने सभी मान सम्मान और प्रभुता को छोड़ करके आपने इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, इतने रघुकुल के गुरुदेव वशिष्ठ मेरे घर पर आ गए। भजौ पुनीत आज मम गेहू। प्रभु मेरा घर आज पवित्र हो गया, धन्य हो गया मैं, आप आ गए। अब प्रभु कहिए किस कारण से आप आए हैं। आयुसु हो इसो करो गुसाई, शिव कुलह स्वामी शिव काई। हे प्रभु, अब यदि आपकी कोई आज्ञा हो तो मुझे बताइए, मैं वही करूंगा जो आप आज्ञा देंगे, क्योंकि सेवक लहे स्वामी सेवकाई। स्वामी की सेवा ही सेवक का लाभ होता है। गुरुदेव, आपकी सेवा ही मेरा परम धर्म परम कर्तव्य है। अब आप मुझे आज्ञा करें, क्या करना है मुझे। बंधुओं, ये अयोध्या कांड का दोहा नंबर 9। सुन स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहो अस, हंस वंश अवतंस। बड़ी प्रेममय वाणी, प्रेम से सने हुए वचनों को रामचंद्र जी के उन प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, रघुवर जी को प्रशंसा करते हुए, राम जी की प्रशंसा करते हुए, रघुवंश है मुनि रघुवर है प्रशंस। मुनि रघुवर की प्रशंसा करके उनसे कहने लगे हैं, उनके प्रेम से सने हुए वचन सुनकर कि राम कसन कहो तुम कहो अस। हे राम, आप क्यों ऐसा नहीं कहेंगे, भला आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। क्यों कि हंस वंश अवतंस, आप सूर्य वंश के भूषण जो हो,
आप जो है सूर्यवंश के आभूषण हो, भला आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे? हंस वंश अवतंस रघुकुल के आप हंस हैं। बरने राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। राम जी के शील और स्वभाव का वर्णन करके, उनकी प्रशंसा करके पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ मुनि राऊ राम जी से बोले, राम से कह रहे हैं वशिष्ठ गुरुदेव, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। हे राम, महाराज दशरथ ने राज तिलक की तैयारी की है, राज अभिषेक की तैयारी की है आपके लिए। चाहत देन तुम्हें युवराजू, आपको युवराज पद देना चाहते हैं। ये महाराज दशरथ जी ने आज्ञा दी है, तैयारी की है। इसीलिए मैं यहाँ आपके पास उपस्थित हुआ हूँ कि राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाहि काजू। हे राम, आज आप सभी प्रकार का संयम करें। आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जो कुछ भी संयम में आता है, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। ज्यों विधि कुशल निभा है, ज्यों जैसे भगवान इस कार्य को कुशल से पूरा करें, उसके लिए आप अपना नियम संयम उपवास व्रत जो भी कुछ करना है करें। इतना कहकर गुरुदेव वहां से चल देते। गुरु सुख दे राय पह गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। गुरु जी शिक्षा दे करके महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं और राम जी के हृदय में इस प्रकार का बड़ा भारी संदेह हो रहा, विस्मय हो रहा, आश्चर्य हुआ। विस्मय, आश्चर्य भी कहते हैं, खेद भी कहते हैं, चिंता भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। विस्मय का मतलब मेरे विचार से आश्चर्य ठीक है। यहाँ पर तो रामायण में खेद, खेद जिस भाषा का भी शब्द हो, लेकिन विस्मय का मतलब एक कौतूहल, एक आश्चर्य है। जब गुरुदेव राम जी को इस तरह की शिक्षा देकर के राजा पर गए हैं, राम जी अपने मन में विस्मय पूर्वक सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केले लरिकाई। हम सभी भाई लगभग साथ साथ ही जन्मे हैं। सब भाइयों का जन्म घंटे, आधे घंटे, मिनट, 2 मिनट का अंतर होवे, या मान लो 1 आध दिन का अंतर होवे, बहुत अंतर नहीं है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केले लरिकाई। कर्ण वेद उपबीत ब्याह, संग संग सब भये उचाह। एक साथ में सभी भाइयों का जन्म हुआ है। भोजन भी साथ साथ किए, सोना बैठना भी साथ रहा, खेल कूद करना भी साथ रहा। सारा बचपन हमारा एक ही प्रकार से सबका साथ साथ में ही व्यतीत हुआ। कर्णवेद, कानों का छेदना भी साथ हुआ, उपबीत यानी जनेऊ भी साथ हुए, और विवाह भी साथ ही साथ भये हैं। संग संग सब भये हैं उत्साह। सारे उत्साह, सारे कार्य जितने भी मंगल कार्य हुए, हमारे सभी भाइयों के साथ साथ ही हुए हैं। राम जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मुझे राज तिलक के लिए राजा आपको राज तिलक दे रहे हैं। आपका भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें युवराजू। मुझे युवराज देना चाहते, यद्यपि सभी भाइयों के सभी काम साथ साथ में, मुझे अकेले को क्यों युवराज बना रहे होंगे?
राम जी नहीं जान रहे कि रघुकुल की क्या रीत है, क्या परंपरा है।